जाने का नाम ही नहीं ले रही। और आपको मेरा कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक करना है और देखना है कि आपने आज खाने में क्या पकाना है। अगर तो आपको मेरा मेन्यू पसंद आता है तो आप उसको चूज़ करें और उसको यूज़ करें अपने किचन में, और रेसिपीज़ को भी फॉलो किया करें। और स्नो के व्लॉग्स आपको बिगिनिंग में दिखाती हूँ कि आप लोग इंजॉय करें और देखें जी कैसे आप लोग तो इंजॉय करें, लेकिन हम लोगों के लिए हैसल हो जाती है। और आगे आप ब्लॉग्स को देखें। आज के ब्लॉग में मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं सब देखने वाले जी। तो मैं बिल्कुल ठीक फिट फाट मज़े में, और आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करना मुझे बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो विंटर है, विंटर में बाहर इतना जाया नहीं जाता यार, इतनी शदीद किस्म की ठंड हो रही है कि बाहर घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता। तो जो घर में करती हूँ सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का स्टार्ट हो चुका था, और मॉर्निंग का स्टार्ट होता है, और सर्दियों की मॉर्निंग पराठों के साथ अच्छी लगती है। एवरी डे तो नहीं खाते, लेकिन कभी कभी वीक में 2-3 दफ़ा आप खा ही लेते हैं पराठे। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी आमलेट पराठा, हाफ मून आमलेट पराठा मैं इसको कहती हूँ, और मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। इस पराठे के साथ चाय का और बड़ा ही मज़ा आता है। शोरबा अगर किसी भी सालन का, चिकन का, चनों का, या काले चनों की बात कर रही हूँ, या पाँव का शोरबा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और जी मेरे हस्बैंड को पसंद है थोड़ा लोडेड जी डबल आमलेट, जैसे वो कहते हैं ना, वो बर्गर मिलता है बाज़ार से, डबल अंडा बर्गर, तो उस तरह से उनको ये डबल अंडा चाहिए होता है इसके अंदर। तो बड़ा मज़े का, बड़ा इजी से बन जाता है। और आप लोग ने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बड़ा सिंपल है, आपने देख ही लिया होगा। एक तरफ थोड़ा सा पक जाए तो उसकी साइड चेंज करके, जो थोड़ी पकी हुई साइड होती है उसके ऊपर आमलेट स्प्रेड करते हैं, और उसको हाफ मून के जैसे फोल्ड करके फिर आराम से स्पैचुले की मदद से या चिमटे की मदद से उसको मूव कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अंडा डालती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा लोडेड होता है। अगर थोड़ा कम अंडा डालें तो बड़ा आसानी से मूव हो जाता है, लेकिन अंदर तक पका होना चाहिए। हल्की आंच पे पकाते हैं इसको, तो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो जी यहाँ पे एक आपके साथ बात शेयर कर ली जाए कि जो अप्रिसिएशन का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, एवरी डे किसी ना किसी को अप्रिशिएट करते हैं कि मेरा चैनल फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सबके नाम लेना। तो इसी तरह से मेरी एक बहुत ही प्यारी देखने वाली हैं लाइबा अली भी मेरे चैनल को फॉलो करती हैं, लेकिन वो हर टाइम कमेंट्स नहीं करती, लेकिन वो मेरे चैनल को फॉलो करती हैं ज़रूर। तो मुझे जब भी वो कमेंट्स करती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लाइबा अली, थैंक यू सो मच आपका मुझे मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। तो यहाँ पे जी पराठा हो गया था रेडी, और मैंने यहाँ पे पड़े हुए थे मेरे पास काले चनों का शोरबा, उसके साथ चाय का कप, और बड़ा मज़े से हमने खाया जब ये खाना नाश्ता। और जब नाश्ता इतना हैवी हो जाए तो फिर सारा दिन, क्योंकि सर्दियों में दिन इतने छोटे हो गए हैं तो कुछ और खाने को दिल नहीं जाता। तो जी फिर शाम के लिए दोपहर तो गुजर जाती है, क्योंकि पराठे खाने के बाद दोपहर को कुछ नहीं खाया जाता हमारे यहाँ, तो लाइक 2 टाइम ही खाना खाया जाता है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी एक चिकन, और बच्चों के लिए बना रही थी होम फ्राइज़। तो जी आपको चिकन की रेसिपी बता दूँ, बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाता है ये चिकन। इस चिकन को मैं कहती हूँ वाइट रोस्ट। तो ये वाइट रोस्ट में सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट जाता है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च की पेस्ट जाती है, ब्लैक पेपर जाते हैं, और अगर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और लेमन, और इसको पकाएं और अच्छा सा आप इसको फ्राई कर लें। मतलब जिस बटर में थोड़ा सा बटर डलता है और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं पका देती हूँ अच्छा सा, तो इतना मज़े का यूनिक फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर लूँ कि जैसे अभी मैं अपनी हर फ्राइड चीज़ को निकालती हूँ जाली के ऊपर, नेट के ऊपर, तो ये अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ये आप क्यों करती हैं ऐसा। तो मैं इसलिए ये करती हूँ कि मुझे नैपकिन के ऊपर या अखबार के ऊपर निकालना शुरू से पता। जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा कि हम लोग जब पाकिस्तान में रहते थे तो हम कभी वो जाते थे समोसे पकोड़े लेने, तो उन्होंने बड़े बड़े थाल रखे होते और उसके ऊपर जाली रखी होती थी, वो समोसे पकोड़े उस जाली पे ही निकालते थे, और वो सारा दिन भी पड़े रहते थे तो क्रिस्पी रहते थे। तो मेरे जहन में वही कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से ये क्रिस्पी रहते हैं, सौगी नहीं होते, तो इसलिए मैं जाली पे ही निकालती हूँ। और आप भी जाली पे निकालें और पेपर पे निकालें, डिफरेंस आपको खुद भी फील हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं पूरा प्लेटर।
वाइट रोस्ट और बच्चों के लिए होम फ्राइज़, और यही हमारा डिनर था। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ क्विक से ये थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर ली जाए और आप लोगों को भी दिखा दिया जाए कि जल्दी से आप कैसे, ये हार्डली आपका जितनी देर तक चिकन गलता है 35-40 मिनट में ये आपका दोनों चीज़ें रेडी हो जाती हैं। कभी कुछ जल्दी जल्दी खाने को दिल चाह रहा हो तो ये बना के खाएं, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।